नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ये मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और वीडियो भी आती रहे। बात करते हैं कि क्या फ़र्क है भारत और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में। हुआ ये है कि अभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए हुए थे, तो वहाँ पर उनसे कुछ सवाल पूछे गए रशियन ऑयल के बारे में कि आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि हम अपनी जो हमारी ऊर्जा ज़रूरत है, हमारी देश की ज़रूरत है, उसके हिसाब से कि वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। दूसरा, जितना हम तेल एक महीने में खरीदते हैं या गैस या तेल एक महीने में खरीदते हैं, उतना यूरोप एक दोपहर में खरीदता है। तो आप लोग कभी इस पे बात नहीं करते। दूसरा, उनसे पूछा गया कि भाई आप लोग के यहाँ थोड़ा सा ये इशू आ रहा है ह्यूमन राइट्स का। तो उन्होंने कहा कि पहले आप लोग अपने यहाँ ध्यान दीजिए, और हम भी इस बात से बहुत परेशान हैं कि अमेरिका में भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। तो सामने वाले चुप हो गए। तो अब ये सवाल ये उठा कि पाकिस्तान में, यहाँ नहीं, यहाँ तो बहुत नॉर्मल चीज़ थी। पाकिस्तान में ये सवाल उठा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ बैठकर ऐसा जवाब उन्होंने दिया है कि सामने वाले चुप हो गए। तो क्या फ़र्क है? पहला फ़र्क तो ये है कि प्रधान जो विदेश मंत्री है आपके यहाँ, शायद क्या बोलते हैं उसको, खारजा पॉलिसी, खारजा मिनिस्टर, ऐसा कुछ बोलते हैं। पहला फ़र्क तो है विदेश मंत्री का ही, फॉरेन मिनिस्टर का ही। एस जयशंकर एक डिप्लोमेट रहे हैं। वो पहले फॉरेन मिनिस्ट्री में ही थे, फिर उनको उठा के वहाँ से लाया गया। उनको बहुत एक्सपीरियंस है विदेश नीति का, विदेश कूटनीति का। वो बोलते हैं कूटनीति जो डिप्लोमेसी है, किस देश में, पहली बात तो उनको सब देशों की जानकारी है। वो हर देश में लगभग गए हैं, या तो वो एम्बेसडर रहे हैं, या कुछ एम्बेसी में काम किया है, या उन मिशंस का हिस्सा रहे हैं जिनके किसी देश से हमारी बातचीत है, या कोई डील हो रही है किस, तो वो उन चीज़ों का हिस्सा रहे हैं। उनका एक बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है विदेश मामलों में, फॉरेन जो पॉलिसी होती है उनमें। और गवर्नमेंट ने यूपी मतलब मोदी गवर्नमेंट ने ये किया कि उनको उठाया और उनको सीधे डायरेक्ट विदेश मंत्री बना दिया। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे बंदे को विदेश मंत्री बनाएं जिसके बारे में जिसे कुछ पता ही नहीं है, बस वो आया है एक बार। पहले होता था भारत में, बहुत ऐसे विदेश मंत्री ऐसे रहे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं था, कब आए कब गए। कोई उनमें से एक सलमान खुर्शीद भी थे। तो ये चीज़ें, पहला सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि आप एक ऐसे आदमी को लाइए जो जिसका एक्सपीरियंस हो। अब मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान में पॉसिबल कैसे नहीं है। एस जयशंकर इतने साल मतलब विदेश सेवा में रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री में रहे हैं। वो क्या है कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं विदेश में बस जाऊं, किसी और देश की नागरिकता ले लूं, वहां जाके रहने लग जाऊं, मेरे बच्चे, उनकी खुद की वाइफ शायद जापान की हैं, वो वहाँ से आए, भारत आए, भारत में रहने लगे, ये पॉलिटिक्स में आए, और चलो वो विदेश मंत्री बन गए। सेम सिचुएशन अगर आप किसी पाकिस्तानी राजदूत या एम्बेसडर हैं उनके, या विदेश सेवा में जो काम करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि वो वापस पाकिस्तान आएगा। 90% लोग दूसरे देश में रहते हुए, इस देश की मतलब काम करते हुए, वो खुद और अपने बच्चों को सेटल कर देते हैं वहाँ पे बाहर, ताकि जब वो उनकी ये टर्म पूरा हो या वो रिटायर हो, तो उनके पास एक ऐसे देश की नागरिकता हो जहाँ वो जाके बस सकें। इसका मतलब है कि वो अपने देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो जिनका स्टार्टिंग ही इस चीज़ से हो, पहले दिन ये सोचने लग जाते हैं कि मुझे बच्चे सेटल कहाँ करने हैं। मतलब ये नहीं सोचते कि मुझे पाकिस्तान के लिए क्या करना है, ये करते हैं कि बच्चों के लिए क्या करना है। तो उनका जो प्रायोरिटी होती है वो बच्चे होती हैं। और खुद आपने देखा हो बहुत से
मैं तो कहता हूँ 80% से ज़्यादा लोग पाकिस्तान डिप्लोमेट दूसरे देश में चले जाते हैं। वो पहले ही ऐसे जुगाड़ कर लेते हैं कि उनको दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़, वो कभी कभी भी पाकिस्तान में एक डिप्लोमेट को फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ क्या होता क्या है, वहाँ दो पार्टियां, मतलब दो पार्ट हैं। हर डिप्लोमेट किसी न किसी पार्टी का चहेता है, मतलब उसका झुकाव देश की तरफ नहीं है, उसका झुकाव पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करने का नहीं है। वहाँ क्या होता है, वहाँ सिर्फ वो एक गवर्नमेंट को, कोई नवाज शरीफ का बंदा है, कोई इमरान खान का बंदा है, कोई वो जो तीसरा है बेनजीर भुट्टो वाले, पीपीपी शायद, कुछ उसके हैं। तो वहाँ क्या है, वहाँ जो डिप्लोमेट है वो पार्टी वाइज हैं, वो कंट्री वाइज नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तान के लिए काम करना है। उनका क्या है कि मुझे पार्टी के लिए काम करना है। कल मेरी पसंद की पार्टी आएगी तो मुझे अच्छे दे। और सबसे अच्छी बात है, उनको ये लगता है कि जो डिप्लोमेट हैं, जैसे अब ये मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बन गई है, तो जो इनके डिप्लोमेट हैं, अब इनका ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे। जो इनके अपने पसंदीदा डिप्लोमेट हैं, वो इनके अच्छे कंट्री में चले, कोई यूएस में चला जाएगा, कोई यूके में, कोई फ्रांस में, कोई इटली में, जो अच्छे बड़े देश हैं जहाँ से पैसा अच्छा मिलता है। अब वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये चीज़। फिर उसके बाद क्या होगा, जो इनके पसंदीदा नहीं है उस किसी को उठा के केन्या डाल देंगे, किसी को उठा के म्यांमार डाल देंगे, किसी को उठा के भूटान डाल देंगे। मतलब ऐसे ऐसे देश में डाल देंगे जहाँ मतलब इनका कोई डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो पार्टी को सर्व करते हैं। मतलब जो उस पार्टी के इंटरेस्ट होते हैं, उसके फायदे में है, पार्टी के या उस बंदे के, ये वो काम करेंगे। ये काम नहीं करेंगे कि मुझे पाकिस्तान के लिए काम करना है। अब ये समस्या कहाँ से आई है? ये समस्या पहले दिन से ही आई है। आप ये सिचुएशन ये थी कि जब पार्टीशन हुआ, यहाँ से लोग पाकिस्तान गए,